जय हिंद दोस्तों। जैसे कि कल वाली वीडियो जो आप लोगों ने देखी, जो टॉपिक था नंबर सीरीज़, आज हम उस नंबर सीरीज़ टॉपिक को कंटिन्यू आगे करेंगे। मैंने कल आपको बताया था नंबर सीरीज़ 2 टाइप्स की होती है। एक होती है अल्फ़ा न्यूमेरिक और दूसरी होती है न्यूमेरिक सीरीज़। ठीक है। अल्फ़ा में इसमें अल्फ़ाबेट चलते हैं, कल ही आपको मैंने बता दिया था। अल्फ़ाबेट के साथ जो भी ऑपरेशन होता है। न्यूमेरिक में इसमें नंबर के साथ ऑपरेशन होता है। ठीक है। अब जो नंबर के साथ क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नंबर के साथ क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है। नंबर एक, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और कहीं ना कहीं इसको आप नोट कर लेंगे। ये आपको नंबर सीरीज सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। आप बहुत जल्द नंबर सीरीज को पकड़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या ऑपरेशन चल रहा है। जैसे कि मैं बता दूं कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर सीरीज चल रही है, अगर उस नंबर सीरीज के डिजिट जैसे 4 है, 11 है, 24 है, 44 है और 72 है। अब इस सीरीज की चाहे तो हम लेफ्ट साइड से चाहे हम राइट साइड से किन्हीं में 2 डिजिट को अगर देखेंगे तो इस 2 डिजिट के अंदर हम देखेंगे तो 4 और 11 इसके अंदर कुछ ना कुछ जुड़ सकता है, कुछ ना कुछ घट सकता है। तो इसमें तो दिखाई दे रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ जुड़ रहा है। ठीक है। 11 और 22 है, इसी तरह से 22 है, 24 और 44 है, 44 और 72 है। अब इसमें देखो, देखने में तो ये लगता है कि हो सकता है मल्टीप्लाई की भी हो, क्योंकि 4 का कुछ ना कुछ गुना हो सकता है और उसमें कुछ जुड़ सकता है 24 का। लेकिन यहाँ जब लास्ट से हम देखते हैं तो 44 का 72 से अगर हम 2 गुना करते हैं तो ये 88 होता है जाके। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये मल्टीप्लाई की सीरीज नहीं है। अब जब मल्टीप्लाई की नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ जुड़ रहा है या फिर कुछ ना कुछ घट रहा है। अब हम देखते हैं इसमें क्या जुड़ रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि 4 के बाद क्या जुड़ा, 4 के बाद इसमें 7 जुड़ा। ठीक है। अब 7 के बाद इसमें से क्या जुड़ा, 7 के बाद इसमें से क्या जुड़ा। अब इसको हम इसमें से इसको डिफरेंस कर लेंगे। ठीक है। जब हमने इसमें से डिफरेंस किया तो इसमें क्या हुआ, 13 है। इसका 44 का और 24 का जब हमने डिफरेंस किया तो इसके अंदर क्या आया, 20। और इसी तरह से हमने जब 72 और 44 का हमने डिफरेंस किया तो इसके अंदर क्या आया, 28। अब यहाँ से देखने से ही एक क्लियर हो गया कि पहले यहाँ 7 का था, फिर 7 के अंदर क्या जुड़ गया, प्लस 6 हो गया, फिर ये 13 हो गया। 13 के अंदर फिर क्या हुआ, फिर प्लस 7 जुड़ गया, फिर ये क्या हो गया, 20 हो गया। फिर यहाँ क्या हुआ, प्लस 8 जुड़ गया, फिर ये क्या हो गया, 28 हो गया। इसका मतलब नेक्स्ट में प्लस क्या होगा, 9 होगा। जब 9 प्लस होगा तो यहाँ क्या होगा, 37 होगा। अब इसका और नेक्स्ट जो भी होगा लेटर, उनका डिफरेंस जो है 37 होना चाहिए। तो इस डिफरेंस को हम किस में जोड़ देंगे, जो सीरीज का जो लास्ट का नंबर है इसके अंदर जोड़ देंगे। अब जब हम इस सीरीज को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 109। इस सीरीज को हम कहते हैं किसकी सीरीज, डिफरेंस की सीरीज। इसमें कुछ ना कुछ या तो जुड़ रहा है या घट रहा है। ठीक है। अब दूसरे टाइप की जो सीरीज होती है वो सीरीज होती है, उसमें कोई ना, जब भी हम सीरीज है तो सीरीज को हम, जैसे यहाँ पे है 2, 6, 15, 31 के बाद यहाँ पे क्या आएगा। अब हमने फिर इसमें क्या किया, देखा इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें आप देखो 2 के बाद जब हम इसका डिफरेंस करेंगे, इसका भी सेम, तो इसमें +4 हो रहा है, इसके अंदर +9 हो रहा है, इसके अंदर प्लस क्या हो रहा है, 16 हो रहा है। अब इसके अंदर पूछा, अब यहाँ पे देखो ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट होगा किसका होगा, 25 का स्क्वायर होगा। अब 25 यहाँ पे होगा, क्या होगा, 25 होगा, 5 का स्क्वायर होगा। अब 5 के स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इसके अंदर 25 को हम जोड़ देंगे। अब जब हमने जोड़ दिया तो कितना आया, 56। इसमें दूसरे टाइप की सीरीज में या तो प्लस स्क्वायर रूट ऐड हो सकता है या क्यूब रूट ऐड हो सकता है। क्यूब रूट के साथ भी प्लस हो सकता है, क्यूब रूट के साथ भी माइनस हो सकता है। तीसरे टाइप की जो सीरीज हो सकती है वो होती है किसकी, मल्टीप्लाई। जिस तरह से हम देखो 21 है,
21 के बाद 42 है, 42 के बाद 84 है, 84 के बाद 178 है, और 178 के बाद पूछ लिया कि अब क्या होगा। अब आप यहाँ से देखो तो इसका मतलब 21 का 2 गुना हो रहा है, फिर 42 का 2 गुना हो रहा है, फिर 178 का 2 गुना हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका मतलब नेक्स्ट में मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। ठीक है, यहाँ कितना हो गया 356, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब फोर्थ नंबर, अब 4 टाइप की सीरीज किस टाइप की होती है कि कोई भी, जैसे यहाँ पे है 1000, यहाँ पे हो गया 500, और यहाँ पे हो गया 250, और यहाँ पे हो गया 125। नेक्स्ट में क्या होगा, तो यहाँ से बिल्कुल एकदम क्लियर हो रहा है, अगर 2 को हम लेके चलेंगे इसका मतलब डिवाइड बाई 2 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा 62.5। अब 5 जो 5वें टाइप की सीरीज है उस सीरीज में कि 0.5 से कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड भी हो रहा है। इस तरह की सीरीज में ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको सबसे पहले डिफरेंस का ध्यान रखना है, इसके बाद फिर मल्टीप्लाई का ध्यान रखना है, फिर इसके बाद डिवाइड का ध्यान। अगर सीरीज के अंदर पॉइंट लगा हुआ है तो आपने मोस्टली चांसेस होते हैं कि इस सीरीज के अंदर 0.5 से मल्टीप्लाई, जिस तरह से 0.5 है, या इसके बाद 0.5 के बाद 1 है, इसके बाद 1.5 है, इसके बाद 2 है, 2.5 है। जैसे कि मैं अभी एक सीरीज आपको दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 6 है, 6 के बाद फिर 3 है, 3 के बाद फिर 3 है, और इसके बाद फिर यहाँ पे 4.5 है, और इसके बाद फिर 9 है, और नेक्स्ट पूछ लिया गया है। इसका मतलब यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाई 0.5 हो गया। ठीक, इसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाई 1 हो गया, इसके बाद यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 1.5 हो गया, इसके बाद फिर 4.5 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, इसके बाद 9 और मल्टीप्लाई बाई 2.5 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22.5 हो जाएगा इसकी जगह पे। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब एक सीरीज लास्ट में जो है वो बनती है कि किसी न किसी जो 6 टाइप की सीरीज है कि उसमें कभी कभी ऑपरेशन जब चलता हुआ होता है तो उसके अंदर प्राइम नंबर जोड़ देता है। ठीक है, वो प्राइम नंबर की सीरीज होती है। यहाँ पे उसने 2 कर दिया, और 2 के बाद उसने सीधे जाके 5 कर दिया, 5 के बाद फिर उसने सीधे 7 कर दिया, अब 7 के बाद यहाँ से उसने सीधे 11 कर दिया। अब यहाँ पे आप सोचो कि डिफरेंस की सीरीज है, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 11 है इस टाइप से, अगर यहाँ पे डिफरेंस निकाला तो यहाँ पे +3 हो गया, फिर यहाँ पे +2 हो गया, फिर यहाँ पे +4 हो गया, है ना। कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे तुरंत आपने सोच लेना कि इसका मतलब ये एक क्या हो रहा है, इसमें ये प्राइम नंबर की सीरीज हो रही है, तो नेक्स्ट जो भी आएगा वो प्राइम नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 13 होता है। ठीक है, तो ये सीरीज जो है ऐसे लगातार कंटिन्यू उस तरह से चलती रहेगी। ठीक है, आज के ये मैं आपको न्यूमेरिक सीरीज के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये कुछ होमवर्क है, अगर आपको किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताएं। मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का सिर्फ एक ही मात्र उद्देश्य है कि जो लोग दूर दराज गांव के क्षेत्रों में बैठे हुए हैं, जो गांव के क्षेत्रों में रह रहे हैं, गांव के क्षेत्रों में लड़के हैं, लड़कियां हैं, जिनको वहाँ पे अच्छे टीचर नहीं हैं, उनके माँ बाप जो है फीस दे के उनको कोचिंग के अंदर नहीं भेज सकते हैं, नहीं उनको पढ़ा सकते हैं। मैंने ये सब चीज़ बड़ी ग्राउंड लेवल पे मैंने देखा है, और देखने के बाद तब मैंने सोचा है कि क्यों ना जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनके पास कोचिंग की सुविधा नहीं है, जो कहीं शहर में नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि जो उनके फ्यूचर के लिए, जिस तरह से अभी यूपीपी की वैकेंसी आई थी जिसमें 50 लाख फॉर्म पड़े, और उसमें से मुश्किल से हार्डली 2 लाख बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने कोचिंग में जाके कोचिंग ज्वाइन करके तैयारी की होगी। मोस्टली लोग कहाँ गांव से थे, और गांव वालों को उनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता है कि शहर में रखकर और उनको कोचिंग दिला सकें। तब मैंने ये सोचा कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन लोगों के लिए वीडियो बनाई जाए, और उस वीडियो से वो टॉपिक सिलेक्टेड लिए जाएं कि इनका सिलेक्शन हो सके। आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए
आने वाले समय में इसी तरह से वो टॉपिक लाऊंगा जो टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। इस समय हमारा मैथ्स का चल रहा है, आने वाले समय में रीजनिंग के टॉपिक्स लाऊंगा, रीजनिंग के बाद इसके बाद जीके जीएस का भी टॉपिक लाऊंगा। जिस तरह से आप लोग मेरे लिए सपोर्ट करोगे उसी तरह से मैं आप लोगों के लिए अपना अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो भी बच्चे गांव में हैं जिनका किसी न किसी के साथ हमारा संपर्क होता ही है, उन लोगों के पास उनसे कहो कि राज सर एक नए आए हुए हैं जो आर्मी से बिलोंग करते हैं, और आप लोग देखें, आपको अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो इसी तरह से बनाता रहूँगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।